हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेई के लिए और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स। कल हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोलिक मशीन्स, जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने शुरू किया था चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ जेट्स। उसमें हमने जो स्टेशनरी वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया था, राइट। तो आज बढ़ते हैं आगे स्टेशनरी के बाद वाला पार्ट। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो प्लीज शेयर इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में कि हमने पढ़ा था अनसिमेट्रिकल प्लेट में जब टेंजेंशियल फ्लो होता है जेट का तो किस तरह से हमारा क्या मतलब क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या फोर्स पड़ता है। उसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको, उसी में लिख लीजिएगा आप कि इफ द प्लेट इज सिमेट्रिकल। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल के बारे में भी, पर सिमेट्रिकल जब पढ़ाया था तो सिमेट्रिकल के केस में हमारा जेट सामने था, मतलब रेडियल जेट था। अगर मैं बात करूं कि इस तरह की प्लेट में हमारा जो जेट है वो इस तरह से आ रहा हो और प्लेट सिमेट्रिकल हो, टेंजेंशियल कहने का मतलब, तो हमने कल जो लास्ट में पढ़ा था, हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था कि एफ एक्स रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, और जो एफ वाई आया था वो आया था रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाइव, ये आया था। हाँ, तो सिमेट्रिकल की अगर बात करूं तो मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू फाइव। तो इस केस में हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा आगे, कॉस थीटा बोल दो या जो बोल दो आप, 5 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, ये 0 तो एफ इक्वल टू 0। तो सिमेट्रिकल के केस में ये हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना। हमने पढ़ा था रेडियल जेट के केस में सिमेट्रिकल प्लेट मान के पढ़ा था, वहां हमें अनसिमेट्रिकल नहीं पढ़ना है। इस केस में अनसिमेट्रिकल हम पढ़ चुके थे, सिमेट्रिकल हमारा ये हुआ है। एक बात कल के लेक्चर में आपको ये ऐड करनी है थोड़ी सी। सेकंड थिंग कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना वर्क डन हो रहा है, तो आप सभी को पता है कि सर वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हमारी प्लेट स्टेशनरी है, कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो हर केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैंने हर बार नहीं लिखवाया इसको, चाहे वो वर्टिकल प्लेट हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेट हो, चाहे वो कर्व सरफेस हो, जेट टेंजेंशियल हो, रेडियल हो, अनसिमेट्रिकल कर्व सरफेस हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है हमारा, डी 0 हो जाएगा और हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन पर सेकंड भी 0 हो जाएगा, हेंस पावर भी 0 हो जाएगा, एवरीथिंग। फोर्स लग रहा है पर वर्क डन पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में को बताया था मैंने कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से 3 केस हम कर चुके थे कल। चौथा वाला या तो अलग मान लीजिए या फिर हिंज उसी में मान लीजिए। तब समझिए ध्यान से, हिंज का मतलब होता है कि कोई प्लेट है वो इस तरह से, एक तरह से हिंज है, अटकी हुई है, और सेकंड साइड से फ्री है। ध्यान से देखिए, डायग्राम मैंने बनाया वो बोर्ड पे कि ये पाइप है हमारा, है ना, ये हमारा नोजल है, ये हमारा जेट है, ये हमारी प्लेट है जो पहले वर्टिकल थी, इस जेट के इंपैक्ट की वजह से वो प्लेट कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि मैंने इसमें कुछ ज्योमेट्री नहीं बताई है, मैंने आपको माना है कि हाँ जेट से इसका जो लेंथ है वो x माना है मैंने। तो अब जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो x इस तरह से थोड़ा, ये पॉइंट यहाँ, मतलब जो पॉइंट यहाँ था वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा x, ठीक है, ये भी x ही है। अब ये जो a डैश पॉइंट a डैश हो गया यहाँ पर, इससे मैंने लाइन खींची है तो उसको c बोला है, इससे लाइन खींची तो मैंने b बोला है, दैट्स इट, ज्योमेट्री कुछ खास नहीं। अब मैंने देखा है कि एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ ए बी, मतलब ओ, ये वाला ओ ए बी। कॉस थीटा क्या होता है, आपको सबको पता है कि सर कॉस थीटा होता है बी बाय एच। तो इसमें बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारा ये ओ ए, तो ओ ए, और एच हो गया ओ बी। तो मैं लिख सकता हूं ओ बी को ओ ए अपॉन कॉस थीटा। ओ ए इज नथिंग बट एक्स, लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि वो होता है पी बाय एच। तो P क्या होगा, हमारे कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल बोल रहा हूं ए डैश सी डैश। तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा ये सी डैश, और H हो जाएगा हमारा ओ डैश। हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ये क्या क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं आगे। फिर देखिए मैंने क्या किया, अब मुझे निकालना क्या है, फाइनली मुझे निकालना है फोर्स। वो कैसे निकलता है, चेंज इन मोमेंटम फ्लो, मैंने कल पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था अच्छे से
कि भाई एफएक्स नथिंग बट जो नेट फोर्स है वो होता है, जो इंपल्स है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। और इंपल्स का होता है एफ इनटू dt, तो dt को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा मोमेंटम फ्लो। तो एफएक्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम इनिशियल फायर का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि जैसे मैंने बना था इंक्लाइंड प्लेट में, वैसे मैं यहां मान रहा हूं कि इस प्लेट पर एक नेट फोर्स लग रहा है हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नेट नहीं नॉर्मल फोर्स, जो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ज्यूम किया है। जब ये नॉर्मल है ना, मान लो कुछ थीटा ऐसा है, तो ये हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ एक्स, हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा, है ना, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ऊपर डायरेक्शन में ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू एफ एन साइन थीटा। तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी हमारी फ्लूइड जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी डायरेक्शन ये है v, है ना। जब ये एंगल थीटा है ना, वर्टिकल से इस प्लेट का एंगल, वर्टिकल से इस प्लेट का एंगल ये थीटा है, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। अब हमें निकालने का सिंपली जो हम करते आ रहे हैं, पहले भी किया था हमने, ध्यान से देखिए, तो एफ एन निकालते हैं हम नॉर्मल डायरेक्शन में, एफ एन मतलब इस डायरेक्शन में, मास फ्लो रेट m है, m डॉट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन में v cos थीटा, सिंपल, ये आ गया हमारा एफ एन। अगर मुझे एफ एक्स निकालना है तो वो होगा एफ एन cos थीटा, तो हमें एफ एन पता है m डॉट v, ये cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एफ एक्स क्या होता है जानते हैं, m डॉट क्या होता है, रो ए वी, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे y पूछ लिया जाए तो वो होगा एफ एन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एफ एन क्या था हमारा, m डॉट v cos थीटा इनटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। आपसे पूछा ही जाएगा बस, है ना, नॉर्मल में ही पूछ सकते हैं शायद आपसे, तो ठीक है, बहुत से यही यही पूछा जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि अगर कोई प्लेट हिंज्ड है हमारी, तब उस केस में कोई जेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहां हमारा खत्म हुआ स्टेशनरी और हिंज वाला केस। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी प्लेट भी मूव कर रही है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए आप। केस फर्स्ट में खत्म कर लिया, केस टू, व्हेन द प्लेट इज मूविंग with velocity u in the direction of, इसमें हम पहला पढ़ेंगे जो हमने वहां पढ़ा था, सेम केस पढ़ेंगे ना, पहला कि when the plate is vertical। वैसे मैं समझा चुका हूं पूरी चीज, आप समझ लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, है ना। सेम चीज पढ़ा चुका मैं कल कि ये हमारा ये जेट जाएगा, ये हमारी प्लेट है, इस जेट की वेलोसिटी है v, इस प्लेट की वेलोसिटी है u। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा v माइनस u। ठीक है, आपको पता है कि सर आपको निकालना है नेट फोर्स, मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल में वो क्या होता है, मोमेंटम का डिफरेंस, मोमेंटम फ्लो का डिफरेंस, तो m डॉट v इनिशियल माइनस m डॉट v फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी इसका m डॉट था, m डॉट ठीक है, कितनी वेलोसिटी है v माइनस u, मतलब इतना इनिशियल था भाई, जेट का नहीं बोल रहा हूं, जेट टकराया तो कितनी वेलोसिटी से उसका कितना मोमेंटम था मतलब उस टाइम पर, v माइनस u। फाइनल कितना है, फाइनल होता है जब जेट टकराया तो उसके बाद फ्लूइड हमारा यहां जेट और यहां चले गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फ्लूइड नहीं गया, उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा m डॉट v माइनस u, इसको लिख सकता हूं मैं रो a, m डॉट होता था, m डॉट वहां पे क्या था, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो मिल सकता था इसको रो a इंटू v, याद है ना आपको उस तरह से। बस सेम यहां पर v कौन सा है, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी है, तो यहां पर हो जाएगा v माइनस u, तो ये हो जाएगा रो a v माइनस u का होल स्क्वायर। आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अगर आप पहले बार पढ़ रहे हो तो सिंपल याद रखना है कि जब वहां पर था रो ए वी स्क्वायर,
यहाँ पर हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। बस यहाँ पर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। एफ वाई की बात करूं तो वहां पर 0 आ रहा था, यहाँ देखते हैं। एफ वाई की बात करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, पूरा हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में कुछ भी नहीं है ना। तो मैं लिखता हूं पहले इसको इस तरह से, तो ये 0 हो जाएगा माइनस। वर्टिकल में देखूंगा तो ये m डॉट बाय टू इधर, m डॉट बाय 2 इधर, है ना। इसकी वेलोसिटी हम मानते हैं स्मूथ सरफेस, तो इसकी वेलोसिटी भी जितनी u, इसकी वेलोसिटी भी इधर भी u, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला पॉजिटिव प्लस नीचे वाला नेगेटिव, ये कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सेम ही है, बस वहां पर v था, यहाँ पर v माइनस u था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस कि अगर हमारा प्लेट वर्टिकल नहीं इंक्लाइंड है तो क्या। यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्क डन क्या होगा, निकालना है मेरे को, तो वो होगा सर नेट फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी किसकी, जिस प्लेट से हमारा मूव किया। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा वर्क डन पर सेकंड हॉरिजॉन्टली होगा क्योंकि वर्टिकल तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू यू। तो अगर पूछा जाए तो कोई पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट केस, व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड। आपको नोट करना, नोट कर लीजिए इसको पहले। सेम जो हमने कल देखा था, ये एंगल थीटा था, है ना। हमने कल देखा था इस तरह से कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर देखूंगा तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। जब इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। ये सब कुछ सेम है, m डॉट वगैरह सब कुछ सेम, ठीक है। अब मेरे को निकालना है नेट फोर्स, हॉरिजॉन्टल निकालूंगा, वही पुराना काम, m डॉट v इनिशियल माइनस m डॉट v फाइनल। इनिशियल कितना है, तो इनिशियल ये m डॉट है, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में u है। ध्यान रखना ये जो है इन द डायरेक्शन ऑफ जेट है, मतलब ये प्लेट इस तरह से मूव कर रही है, ऐसा नहीं कि नीचे जा रही है, वो ऐसे ही मूव कर रही है। तो m डॉट नॉर्मल मान लेते हैं हम fn, तो जब नॉर्मल ये है तो है ना, तो ये हो जाएगा हमारा fn cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा fn sin थीटा, ठीक है। तो जब ये fn है, ये cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा fy, ये हो जाएगा हमारा fx। अब मैं fn निकालने के लिए देखो, ये जो हमने बनाया था, ये कल बनाया था सेम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। पहले सिर्फ v था, ये फिक्स था, अब ये भी मूव कर रहा है तो कुछ v माइनस u रिलेटिव ले लेंगे अपन। तो देखिए fn निकालना बहुत सिंपल है। m और कितना मोमेंटम है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v माइनस u sin थीटा। आपको अगर fx निकालना है तो fx होगा सर fn sin थीटा, तो ये हो जाएगा m डॉट v माइनस u sin स्क्वायर थीटा। और fy निकालना है तो ये होता है fn cos थीटा, तो बस सिंपल m डॉट v माइनस u sin थीटा cos थीटा कर लेते हैं बॉक्स में। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि आप m डॉट क्या है, तो m डॉट क्या होता है, रो a, यहाँ पर भी v माइनस u, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर रो a v माइनस u का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा रो a v माइनस u का होल स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। जैसा वहां पर था सेम, बस v के बदले v माइनस q आ गया क्योंकि हमारी प्लेट भी मूव कर रहे, रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। बाकी सब कुछ सेम है। वर्क डन पूछा जाए पर सेकंड में तो इनटू वेलोसिटी कर देना, x में पूछा जाए तो y में पूछा जाए तो इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट, ठीक है। नोट कर लीजिए। हमारा थर्ड केस था कर्व सरफेस का, राइट। हमारा वर्टिकल हो गया है, हमारा इंक्लाइंड हो गया है। अब व्हेन द प्लेट इज कर्व सरफेस,
कर्व सरफेस में मैंने बताया था आपको, जैसे ये है, सबको सेम है कल वाली, है ना। हमारा जेट, ये जो पाइप है, ये नोजल है, ये जेट जा रहा है, ठीक है। इसका मास फ्लो रेट है m, वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल जा रहा है, मतलब एक तरह से जा रहा है, तो इसमें ये जो 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है, हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगी, ध्यान रखना, सेम ही रहेगी, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, कोई वेलोसिटी लॉस नहीं होगा, वो पूरा एक साथ ट्रैवल कर रहा है ना, रिजिड बॉडी हमारी। अब मैंने कल बताया था आपको इस तरीके से, इधर जाएगा तो ये कुछ फ्लूइड इधर जाएगा, है ना, और कुछ फ्लूइड हमारा इधर जाएगा, m/2 अब मान लो जैसे ये है, ये इधर गया, किस वेलोसिटी से गया, तो सर v माइनस u की वेलोसिटी से गया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि u से जा रहा है। अब मैंने बताया था कल आपको कि ये जो है हमारा जब फ्लूइड जाता है तो एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं ये थीटा, और ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टर एंगल, डेल्टा, ठीक है। ये हम कब बात कर रहे हैं, कर्व और सिमेट्रिकल सरफेस की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि हमारा सरफेस कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा v माइनस यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा v माइनस यू साइन थीटा। आपको याद होगा मैंने करवाया था कल, एकदम सेम था, है ना। तो ये भी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा v माइनस यू साइन थीटा। बस इतना ही करना है, कल भी हमने सेम किया था। अब fx निकालना है, अगर कितना है इनिशियल मोमेंटम, तो पहले करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना है, इनिशियल है सर m डॉट v माइनस यू, और फाइनल कितना है, फाइनल है इधर जा रहा था नेगेटिव में, तो माइनस m डॉट बाई 2 v माइनस यू कॉस थीटा, और यहां पर भी तो प्लस, फिर नेगेटिव में आएगा ये भी, m डॉट बाई 2 v माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होकर इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m डॉट v माइनस यू माइनस माइनस m डॉट v माइनस यू कॉस थीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा m डॉट v माइनस यू प्लस m डॉट v माइनस यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा m डॉट v माइनस यू 1 प्लस कॉस थीटा। आपको याद आ रहा होगा, अगर अपने फॉर्मूले कल याद किए हैं तो सेम फॉर्मूला था, बस यहां पर v था, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में पूछा जाए तो ऐसे कर सकते हैं हम कि रो a v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है। आपको याद होगा अच्छे से, सेम करना है, हमें कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में बदल गया। अगर मैं आपसे y की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम, तो सर ये हो जाएगा m डॉट बाई 2 v माइनस यू साइन थीटा, प्लस ये नेगेटिव में है तो माइनस m डॉट बाई 2 v माइनस यू साइन थीटा, ये 0, fy कल भी 0 आया था, आज भी 0 है इस केस में, और दिख भी रहा है मेरे बीच में सेंटर पड़ रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं होगा। तो ये था हमारा कि अगर हमारी प्लेट मूव कर रही है तो अलग अलग केसेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है इस जेट का, है ना। इसमें कुछ बात और करेंगे अभी, मैं आपको इस तरफ नोट वाले में रख करता हूं, ठीक है। अब देखो fy तो 0 था, अगर मैं बात करूं फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट, ये एफएक्स की बात कर रहा हूं मैं, हमें पता है क्या एफएक्स क्या होता है, इस m डॉट v माइनस यू 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो हमारा एफएक्स मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, व्हेन जब 1 हो जाए, दैट इज 1, है ना। तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो मतलब at theta equal to 0 degree fx will be m dot v minus u 1 plus 1, तो ये हो जाएगा 2m dot v minus u। इसका मतलब ये थीटा 0 हो रहा है, समझ रहे हो, ये देखो ये है ना, ये वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी था, ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये 0 हो रहा है, मतलब पूरी पूरी वेलोसिटी इधर जाएगी, इसका मतलब ये ब्लेड हमारी ऐसी हो जाएगी। कैन यू इमेजिन, ये एंगल
ये एंगल 0 है, इसका शेप था वैसा फ्लूइड जा रहा था, अब ये फ्लूइड एकदम हॉरिजॉन्टल जा रहा है, मतलब ये प्लेट पूरी ऐसी हो गई। इसका मतलब होता है ये प्लेट कैसी है, ये सरफेस कैसा है, ये सेमी सर्कुलर है। मतलब इसका मतलब ही होता है कि व्हेन द प्लेट इज सेमी सर्कुलर, तो जब सेमी सर्कुलर इस तरह की होगी तब हमें मिलता है मैक्सिमम इंपैक्ट, जो कि इतना होगा, और ये यहां होगा। तो आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, ठीक है। कई बार वैसे जनरली आगे जो पढ़ेंगे वो आता है, पर इसकी भी एफिशिएंसी पूछ सकती है कि बताओ इस इंपैक्ट जो पड़ रहा है कितनी एफिशिएंसी होती है इसकी। तो मैं आपको उसका डेरिवेशन तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको लिखवाता हूँ डायरेक्ट अच्छे से, मतलब छोटा सा समझा के लिखवाता हूँ आपको, आप तो कर लीजिए कि अगर इस केस में आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना एफिशिएंट है हमारा ये सिस्टम, तो देखो है ना, मुझे पता है एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट मतलब वर्क डन पर सेकंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, ठीक है। अभी हमने निकाला जो फोर्स इंटू कर देंगे वेलोसिटी, तो हमने निकाला था हमारा फोर्स कि रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू वेलोसिटी कर दूंगा तो हो जाएगा वर्क डन पर सेकंड, है ना। ये था हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी वर्क डन पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, हाफ m डॉट v स्क्वायर, है ना। या इसी को हम ले सकते हैं कि हाफ, देखो मैं लिख, देखो ये तो हमें पता ही कि हाफ m v स्क्वायर होता है, मैं लिखता हूं इसको, समझाता हूं साइड में, m डॉट v स्क्वायर मास अपॉन टाइम वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं लिख दूं हाफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये जगह वेलोसिटी हाफ रो ए वी क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्ट हाफ रो ए वी क्यूब, एक ही बात है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड नहीं होगी। मैं देखूंगा कि मैंने रो ए से रो ए काट दिया, तो एफिशिएंसी बचती है मेरे पास 2v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू बाय वी क्यूब। शायद आपसे ये पूछ लिया जाए, जनरली नहीं पूछने, पर आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब अगर मैं जब एफिशिएंसी निकालूंगा कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपसे पूछा गया है, तो d eta by dv शुड बी 0। सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप चाहे तो कर सकते हैं घर पे। सॉल्व करने पे मुझे मिलता है फाइनल टर्म, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं फाइनल टर्म क्या मिलता है मुझे, वो मिलता है कि v माइनस u v माइनस 3u बाय 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो v माइनस u इक्वल टू 0, v इक्वल टू u ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, v माइनस 3u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 3u, तो u इक्वल टू v बाय 3। मतलब अगर हमारी सरफेस की प्लेट की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी से 1/3 हो जाए तो हमें मिलती है मैक्सिमम एफिशिएंसी। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपसे कि u इक्वल टू v बाय 3 पे हमें मिलता है मैक्सिमम एफिशिएंसी, और जब मैं इसका रखूंगा इसमें तो फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी, सो आई गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 59.26%। तो ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कि जब एक कर्व्ड सिमेट्रिकल सरफेस पे किसी जेट कोई रेडियल जेट आता है तो वो कितना एफिशिएंटली काम करता है, 59.26%, दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब ये होगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, फोर्स पूछ सकते हैं, वर्क डन पर सेकंड पूछ सकते हैं, है ना। तो आज थोड़ा कुछ इशू है, तो आज का सेशन मैं छोटा रखता हूं। कल हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट खत्म हो जाएगा, कल भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कल हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट खत्म हो जाएगा। आज जितना पढ़ने के बाद इसके नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कुछ डाउट में नहीं आ रहा, थोड़ा सा टिपिकल है शायद, वैसे तो नहीं होगा, सबको समझा रहा हूँ। सिंपली आपको f इक्वल टू m डॉट v माइनस m डॉट v करना है। अगर फिर भी कुछ इशू है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, और मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन में उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, फिर हम कल खत्म करते हैं हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट। थैंक यू सो मच।